नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली जो कक्षा है उसमें हमने बातें की थी त्योहारों की, और आज जो बातें करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रदर्शन कला में नृत्य कला की। उसके बाद लोक नाट्य और लोक गीतों की भी हम लोग बात करेंगे, और ये सब रहने वाला है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, बिल्कुल फ्री। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली बार बातें कर ली है लोक देवताओं की, लोक देवियों की, और उसके साथ ही संत एवं संप्रदाय की, जिसमें मैंने फुल ऑफ डिटेल वीडियो बनाए हैं। लोक देवियों का मैंने नहीं बनाया है, वो हम लोग आगे की कक्षाओं में लेके आएंगे। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक क्या नहीं हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। विवेकानंद जी का शानदार विचार है ये, और इस विचार को आप लोगों को अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं लोक नृत्य की। उससे पहले हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। वहां वह नृत्य जो आदिम राजघरानों में संगीत लय और ताल के रूप में किया जाता है, संगीत लय और ताल के रूप में किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। कथक नृत्य जो है वो राजस्थान का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, और जयपुर राजघराने से संबंधित है। प्रवर्तक इसके भानु जी महाराज है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, और बना हुआ भी है। ये भी प्रश्न बना हुआ है कि राजस्थान का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये है कथक। एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राजस्थान के अलावा किस राजघराने का ये जो है प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये प्रश्न आपको कमेंट में दे देना है। कमेंट में इस प्रश्न का आंसर दे देना है। जो भी विनर रहेगा उन लोगों का नाम लिया जाएगा अपनी अगली कक्षा में, ठीक है। जयपुर जो है, जयपुर कथक का मुख्य आकर्षण कौन सा? थाटा है। कथक जो नृत्य है वो चमत्कारी नृत्य है, क्योंकि कई जो है मनोरोग भी इनके इसके द्वारा दूर हो रखे हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? उदय शंकर एवं उदय शंकर तो पुरुष कलाकार है, नृत्यकार है, और महिला कलाकार जो है उषा शर्मा है। महिला कलाकार कौन सी है? उषा शर्मा है। प्रसिद्ध नृत्यकार कौन से हैं? उदय शंकर जी है, उदय शंकर जी। तो ये भी आपको याद रखने, दोनों यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो सिर्फ शास्त्रीय नृत्य में इतना पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ से कई बार बन जाता है कि प्रवर्तक कौन है? भानु जी महाराज है, भानु जी महाराज है। और एक ये थाटा वाला प्रश्न बन सकता है, और यहाँ से बन सकता है इनके प्रसिद्ध नृत्यकारों का। अब जो हम लोग बात करेंगे वो राजस्थान के फोक डांस या राजस्थान के जो लोक नृत्य के बारे में करेंगे। व्यवसायिक लोक नृत्य सबसे पहला है। व्यवसायिक लोक नृत्य वे लोक नृत्य जिससे कुछ न कुछ आमदनी हम लोगों को हो, व्यवसाय के रूप में जो नृत्य किए जाते हैं, जैसे भवाई नृत्य हो गया। वे सभी नृत्य कौन से हैं? कौन से हैं भाई? व्यवसायिक लोक नृत्य हैं। दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्य किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हो, किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हो, वो अपने क्षेत्रीय नृत्य हैं। जैसे शेखावाटी में गींदड़ नृत्य किया जाता है ना। इसी प्रकार से क्षेत्रीय नृत्य वो होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। जातीय नृत्य जैसे भीलों के नृत्य हो गए, करासियों के नृत्य हो गए, खतोड़ी जाति के नृत्य हो गए, मेव जाति के नृत्य हो गए, और अन्य बहुत सारी जातियां हैं, उनके भी अपने अपने नृत्य होते हैं, वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य, सामाजिक और धार्मिक नृत्य भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। समाज से संबंधित हो, या फिर किसी, जैसे अपने तेरह ताली नृत्य हो गया। तेरह ताली किससे संबंधित है? कौन से देवता से? अपने रामदेव जी महाराज से। जैसे अपने लंगूरिया नृत्य हो गया, ये अपनी केला देवी माता के से संबंधित है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा जो है व्यवसायिक जो है लोक नृत्य। वे लोक नृत्य जो व्यवसाय के लिए किए जाते हैं, वे अपने व्यवसायिक लोक नृत्य हैं। और इसमें जो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भवाई नृत्य के बारे में। किसके बारे में? भवाई नृत्य के बारे में। और ये जो प्रसिद्ध है वो है मेवाड़ क्षेत्र का। कहाँ का? मेवाड़ क्षेत्र का। और ये भवाई जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? भवाई जाति द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य का जो जनक है वो है बागोजी और नागोजी जाट। कौन से? बागोजी नागोजी जाट। ये भी अपने जो प्रश्न कई बार बन चुका है, 2012 में ये प्रश्न बना था। बागोजी और नागोजी जाट। ये जो है पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन महिलाओं द्वारा भी किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। भवाई नृत्य के प्रमुख आकर्षण कौन से हैं? शारीरिक संतुलन तथा कलात्मक चमत्कारिक प्रदर्शन।
नंगी तलवारों पे नाचना, थाली के किनारों पे नाचना, गिलासों पर नाचना, गिलासों या कांच के टुकड़ों पे, और मुंह से रुमाल भी उठा लेना। ये सभी कलात्मक जो क्रियाएं होती है वो भवाई नृत्य में होती है। प्रमुख कलाकार कौन से हैं? प्रमुख कलाकार में कजली है, कुसुम है, द्रौपदी है, अस्मिता काला है। तो ये सभी भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है और यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है। तो ये सभी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोग अपने नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा भाई, मैं अभी बोल रहा हूँ। बहुत फायदा करने वाली है ये चीजें, बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। अब है तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली भी व्यवसायिक नृत्य तो है ही, व्यवसायिक नृत्य तो है ही तेरा ताली, लेकिन साथ में कौन सा नृत्य है ये? अपने धार्मिक नृत्य भी है। ये नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का मूल स्थान पादरला, पादरला गांव का है, पाली में है। इस नृत्य के दौरान 13 मंजीरे, 9 तो दाहिने पैर पे और दोनों हाथों के कोने से ऊपर 2 मंजीरे हाथ में बांधकर ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वहीं मुख्य बात जो है वो ये ध्यान रखनी है कि बाबा रामदेव के मेले में किया जाता है। मुख्य मुख्य नृत्यांगनाएं हैं मोहिनी देवी, नारायणी देवी और मांगी बाई। मांगी बाई कौन कौन? मोहिनी देवी, नारायणी देवी और मांगी बाई। ये बातें भी अपन को तेरह ताली नृत्य में ध्यान रखनी है भाई। अब है कालबेलिया नृत्य, और इसे क्या कहते हैं? सपेरा नृत्य भी कहते हैं। सपेरा जाति द्वारा किया जाता है, यानी कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे क्या किया जाता, कहा जाता है? अपने सपेरा नृत्य और कालबेलिया नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को 2011 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। बहुत बड़ी बात है और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस नृत्य को 2011 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो अपने कालबेलिया नृत्य है। और प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है इनकी गुलाबो सपेरा है, जो अजमेर जिले की निवासी है। क्या है? गुलाबो, गुलाबो बाई, नहीं सॉरी, गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा। गुलाबो बाई से याद रख लेना भाई, ये याद रख लेना। कालबेलिया नृत्य कई बार पूछा गया है भाई, 2012 में, 2012 में, 2018 में, और अभी अभी जो भर्तियां हुई है उनमें भी ये पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये प्रश्न क्या करना है? याद रखना है। अब है क्षेत्रीय नृत्य, वे जो क्षेत्रीय विशेष में किए जाते हैं। जैसे पहला ही नृत्य आ जाता है गिद्दड़ नृत्य। ये गिद्दड़ जो नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। नृत्य के दौरान कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग धारण करते हैं और जिन्हें गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गीदड़ नृत्य के बारे में कहा किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है ये नृत्य। और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है भाई? होली के अवसर पर किया जाता है। स्वांग रचा जाता है, इसमें स्त्रियों का स्वांग रचा जाता है। फिर आता है चंग नृत्य। कौन सा? चंग नृत्य। कौन सा? चंग नृत्य। और ये भी शेखावाटी के पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली के ही अवसर पर किया जाता है। फिर आता है डप नृत्य। डप नृत्य भी अपने कहाँ किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। तो ये तीनों ही नृत्य आपको शेखावाटी क्षेत्र में याद रखना। बसंत पंचमी के अवसर पे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये जो नृत्य है वो बसंत पंचमी के मौके पे किया जाता है, डप नृत्य। फिर आता है कच्ची घोड़ी नृत्य, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कितने ही बार आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। पुरुष प्रधान नृत्य है ये, शेखावाटी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। 8 से 10 पुरुष जो है वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं और आगे और पीछे हटते हैं, जिसे फूल के खिलने तथा बंद होने की जो है विदा का आभास होता है। जैसे फूल खिल रहा है और बंद हो रहा है। कुछ जो पुरुष होते हैं इसमें बांस के बने हुए घोड़ी नुमा ढांचे को कमर पे बांध लेते हैं, जो घोड़ी नुमा बने होते हैं, और उसको ऐसे ऐसे आगे पीछे होते हैं, ऐसे आगे और पीछे होते हैं, और तलवार लेकर शौर्य गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। शेखावाटी के कौन सी जगह सरगड़ा जाति जो है, शेखावाटी के सरगड़ा जाति कच्ची घोड़ी नृत्य करने में क्या मानी जाती है? दक्ष मानी जाती है। यानी परफेक्ट जो कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं वो सरगड़ा जाति के लोग करते हैं। अब अगला नृत्य अपना आता है ढोल नृत्य, जो कि क्षेत्र विशेष के नृत्य अपन पढ़ रहे हैं। उसमें जालोर का ये प्रसिद्ध है। जालोर का
जो है प्रसिद्ध है। यहाँ बसें भी पकड़ी जाती है, जालौर वाले निराश नहीं होना। ढोल जो बजाने की जो शैली होती है वो थाकड़ा शैली होती है। थाकड़ा, अलग अलग शैलियां होती है ढोल बजाने की, जिसमें एक शैली है थाकड़ा शैली। और थाकड़ा शैली भी ढोल नृत्य का जो क्या है, जो है ढोल जो बजाते हैं वो थाकड़ा शैली बजाते हैं ढोल नृत्य में, ठीक है। थाकड़ा शैली बजाते हैं। यह नृत्य 4 जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, जिसमें साचल्य संप्रदाय का जो है ढोल नृत्य से क्या संबंध है, सांचल्या संप्रदाय, ठीक है। ढोल बजाने की प्रमुख जातियां कौन कौन सी है, सरगड़ा, सरगड़ा शेखावटी की है। ढोली जाति, पुरुषों द्वारा विवाह पर किया जाने वाला जो है ये नृत्य है, ठीक है। डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य जो है वो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। पुरुषों द्वारा हाथों में जो है वर्ताकार घेरे में, ऐसे इस वर्ताकार घेरे में हाथों में डंडियां लेके किया जाने वाला नृत्य है, जैसे एक गरबे का टाइप हो जाता है ये जो है डांडिया नृत्य। फिर आता अग्नि नृत्य, और ये दोनों ही प्रकार का नृत्य है, जिसमें सांप्रदायिक भी आ गया और साथ में जो अपने क्षेत्रीय नृत्य भी आ गया। ये कतरिया सर बीकानेर में किया जाता है, इसलिए जो मूल स्थान है वहीं पे किया जाता है, इसलिए तो इसे क्या करने लगे, क्षेत्रीय नृत्य करने लगे। जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं अग्नि नृत्य को, और जसनाथ जी की आराधना के समय करते हैं, रात्रि जागरण के समय ये किया जाता है, जिसमें क्या है अग्नि के ऊपर, खीरों के ऊपर, अंगारों पे जो है डांस किया जाता है। ये नृत्य जो है फाल्गुन या चैत्र मास में अंगारों पे किया जाता है, पुरुष प्रधान ये भी नृत्य है। बम नृत्य, और बम नृत्य है विशेषकर सॉरी भरतपुर और अलवर में लोक नृत्य है ये। जो बम नृत्य है, अपने अपने क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं उसमें जो विशेष क्षेत्र का जो नृत्य है ये बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र का है। उसके बाद ये नृत्य जो है होली के अवसर पर किया जाता है और नई फसल आने पे किया जाता है। यहाँ जो नगाड़ा बजाते हैं, ढम 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 ऐसा नगाड़ा होता है, ऐसा नगाड़ा होता है, उसको बजाते हैं भाई, उसको ऐसे बजाते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं, बम कहते हैं। क्या कहते हैं, बम कहते हैं, जो एक वाद्य यंत्र भी है। फिर आता है एक बिंदोरी नृत्य, यह झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। झालावाड़, अपने कोटा के आगे झालावाड़ आ गया, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये कौन से क्षेत्र होते हैं, हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र का जो प्रमुख नृत्य है वो है बिंदोरी नृत्य। होली या विवाह के अवसर पर किया जाता है, मुख्यतः झालावाड़ में किया जाता है, याद रखिएगा झालावाड़ में किया जाता है। ये जो है गैर शैली का नृत्य है, गैर जो शैली है उसका नृत्य है। टांग नृत्य, और ये जो है वो नाथ द्वारा रासमंद का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। होली के अवसर पर स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर आता है नाहर नृत्य, और ये जो नृत्य है वो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है, जो होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसका उद्भव कहाँ से हुआ था, शाहजहां के शासन काल से माना जाता है। तो अपन को कौन कौन से याद रखने, बम नृत्य याद रखना है, बिंदोरी, डांग और नाहर नृत्य याद रखना है। इनके प्रमुख क्षेत्र याद रखने हैं, प्रमुख कलाकार याद रखने हैं, कुछ प्रमुख शब्दावलियां भी याद रखनी, जैसे नगाड़ा को क्या कहा जाता है, बम कहा जाता है। ये किस शैली में किया जाता है, गैर शैली में बिंदोरी वाला, किस अवसर पे किया जाता है ये भी हमें याद रखना, और क्षेत्र विशेष तो आपको याद रखना ही है दोस्तों। हम लोग आगे बात करते हैं जाति नृत्य की। ये नृत्य किसी जनजाति द्वारा किया जाता है, जैसे पहले पढ़ेंगे भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य, गैर नृत्य आता है भीलों में सबसे पहले, और भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये जो है पुरुष जो करने वाले होते हैं उन्हें गेरिए कहा जाता है। छड़ियों को आपस में भिड़ाते हैं, ऐसे एक डांडियों का जैसा जो है शैली आ जाती है। डांडिया जैसे अपन खेलते हैं अपने, रास जो होता है जैसे गुजरात में जो अपना क्या बोलते हैं, कौन सा नृत्य होता है गुजरात में, आपको पता होगा कौन सा होता है भाई, अपने गरबा नृत्य होता है, उसी के भांति ये जो है घेर नृत्य किया जाता है। छड़ियों को आपस में भिड़ाते हुए गोल घेरे में किया जाने वाला ये नृत्य है। उपयोग में ली जाने वाली जो छड़ी है उसे खांडा कहते हैं, खांडा, ये याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण शब्दावली है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। खांडा किसे कहते हैं, तो गैर नृत्य में जो उपयोग में ली जाने वाली छड़ी है उसे क्या कहते हैं, खांडा कहते हैं। कन्नाडा बाड़मेर का गैर नृत्य प्रसिद्ध है, कहाँ का, कन्नाडा बाड़मेर, कन्नाडा गांव है, बाड़मेर अपना जिला है, वहां का जो है गैर नृत्य प्रसिद्ध है। ये भी आपके प्रश्न बन सकता है, ये याद रखिएगा।
अब जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे गौरी नृत्य के बारे में। और ये है, इसे राई नृत्य भी कहते हैं। सावन भादवी में किया जाने वाला नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य। देखिएगा आप, सबसे ज्यादा जो है पुरुष ही इन नृत्यों को करते हैं। भीलों का धार्मिक नृत्य है। गौरी की घाई गम्मत गौरी नाट्य के दौरान विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ने के लिए सामूहिक नृत्य किया जाता है, उसे गौरी की घाई या क्या कहते हैं, गम्मत कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, पूरा देखने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप लोग एक या दो प्रश्न जो भी आपकी मुख्य प्रतियोगी परीक्षा है उसमें कर पाएंगे। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। उसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं युद्ध नृत्य के बारे में। नृत्य के दौरान क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में भील जाति के लोग दो दल गठित करके आमने सामने तीर व भालों इत्यादि जो है हथियारों से क्या युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, उसे कहते हैं युद्ध नृत्य। तो ये तो आपको याद रह जाएगा, भीलों का नृत्य ही, ये जरूर याद रखना है भाई। द्विचक्रीय नृत्य, द्विचक्रीय नृत्य जो है यह नृत्य विवाह के अवसर पर भील महिला व पुरुषों द्वारा गोल वर्ताकार घेरे में किया जाता है, जिसमें पुरुष तो अंदर होते हैं और घेरे में जो महिलाएं हैं वो डांस करती है भाई। ठीक है। घूमरा नृत्य, घूमरा नृत्य भी भील महिलाओं द्वारा ढोल व थाली वाद्य यंत्र के साथ अर्धवर्त बना के किया जाता है। ये अर्धवर्त हो गया, इसे बना के किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे वाले नृत्यों की, जिसमें आते हैं ग्रासियों के नृत्य। ग्रासियों में पहला नृत्य है वालर नृत्य और होली के अवसर पर किया जाता है वालर नृत्य। वालर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाता है। महिला व पुरुष दोनों ही अर्धवर्त बनाते हैं और उसमें किया जाने वाला नृत्य है। फिर आता है लूर नृत्य, ये भी ग्रास्य जनजाति का है। लूर गोत्र है ग्रास्य जनजाति में, मांगलिक अवसरों पर ये किया जाता है, तो इसे लूर नृत्य कहते हैं। फिर आता है कूद नृत्य, ये बिना वाद्य यंत्र के महिला व पुरुष दोनों ही द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाने वाला नृत्य है। फिर आता है गौर नृत्य। गणगौर जो पर्व है वो पुरुष वो जो महिलाएं इस पर्व पर किया जाने वाला लोक धार्मिक लोक नृत्य है। फिर आता है ज्वारा नृत्य, होली के अवसर पर पुरुष तथा महिलाएं दोनों के द्वारा युगल रूप से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ज्वारा नृत्य। ठीक है। फिर आता है मादल नृत्य, कौन सा, मादल नृत्य। ये नृत्य कौन सा है, महिलाओं द्वारा मादल वाद्य यंत्र के साथ मांगलिक अवसरों पे किया जाने वाला नृत्य है। वाद्य यंत्र पढ़ेंगे जब मादल का भी जिक्र हम लोग करेंगे। मोरिया नृत्य, मोरिया आछो बोल्यो रे गलती रात में, ये जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान जो है नृत्य है और विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि में किया जाता है। मोरिया अच्छो बोले रे ढलती रात में, क्या, ढलती रात में। हथौड़ी जाति के नृत्य, मावलिया नृत्य सबसे पहले जो ये किया जाता है नवरात्रा के दौरान, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल जो होली नृत्य, सॉरी होली नृत्य, फ्लो फ्लो में ढोली बोलने में आ गया, सॉरी, होली नृत्य। और होली नृत्य के जो अवसर है, होली के अवसर पर किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये बात आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। देखिए, जो मावलिया नृत्य है वो नवरात्रा के दौरान किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वही होली नृत्य अपन को याद रखना केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किस जनजाति का है, तो कत्तोड़ी जनजाति का। फिर आती है मेव जनजाति। जो मेव जो जाति है वो रणबाजा नृत्य करती है भाई, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही जो है सम्मिलित होती है, युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये अपना रणबाजा है। रतवई नृत्य, मेव जाति की जो महिलाएं हैं वो संत लालदास जी जो है, महाराज संत लालदास जी जो है मेव जाति के जो पुजारी होते हैं, आपको पता है इसके। तो लालदास जी जो है उनकी स्मृति में मांगलिक अवसरों पर नृत्य किया जाता है। लालदास जी से संबंधित ये प्रश्न भी बन सकता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर कुछ अन्य नृत्य इसमें शिकारी नृत्य है, और ये जो है सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति कहाँ रहती है, बारां में रहती है भाई, बारां में रहती है। लोग आखेट का प्रदर्शन करते हैं और जनजाति कहाँ, बारां जिले की और किशनगंज और साबा तहसील में पाई जाती है। चरी नृत्य, और इस नृत्य की जो प्रमुख जो नृत्यांगना थी वो थी फल्कू बाई। फल्कू बाई और गुर्जर जाति की जो महिलाएं हैं वो सिर पर मटकी रखकर कांकड़े के बीच कपास के बीच का तेल डालकर आग की लपेटों के साथ ये नृत्य करती है। पर प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो फल्कू बाई है। ठीक है। अजमेर जिले से संबंधित ये नृत्य है।
धार्मिक व सामाजिक नृत्य। इसमें पहला जो नृत्य आता है वो घूमर, और इसको क्या क्या कहते हैं देखिए, उपनाम बहुत सारे हैं इसके। घूमर तो अपना प्रसिद्ध है, मारी घूमर छे नकरालिए माँ। राजस्थान का प्रतीक इसे कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, और राज्य के नृत्य यहाँ से तो प्रश्न बनता ही रहता है भाई। महिलाओं द्वारा गणगौर पर्व पे किया जाता है नृत्य, गोल घेरे में किया जाने वाला ये नृत्य है। मीणा जाति की जो है महिलाएं, वो ये नृत्य में दक्ष होती है। राजस्थान में महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय हर एक प्रोग्राम में किया जाने वाला नृत्य है भाई। फिर आता है घुड़ला नृत्य। ये मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। अविवाहित लड़कियां छिद्रित घड़े या मटके में जलते हुए दीपक के साथ करती है। ये नृत्य घुड़ला पर्व पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। ये तिथि अपन को याद रखनी, कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ क्षेत्र में पिपाड़ गांव की महिलाएं जब गौरी पूजन के लिए तालाब में जा रही थी, उस समय क्या होता है, अजमेर के एक सूबेदार होते हैं मल्लू खां, और जो महिलाओं का जो है अपहरण करके ले जाता है। तब राव सातल देव, जो कि कहाँ के, जोधपुर के अपने महाराजा थे, वो जो है युद्ध करके इन महिलाओं को मुक्त कराते हैं, और इनकी याद में जो है सातल देव ने जो है मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां का जो है जो सिर है वो छिद्रित करके मारवाड़ में घुमाया था। तब से जो है घुड़ला नृत्य करने लग गया। और घुड़ले खां का जो प्रतीक है वो छिद्रित मटका होता है उसमें, और इसको पूरे गांव में घुमाया जाता है। अब बात करते हैं गरबा नृत्य की, और ये जो है मुख्यतः गुजरात का नृत्य है, गुजरात का नृत्य है। लेकिन फिर भी वहां से सटे हुए इलाके अपने डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा, और तो हर जगह नवरात्रों पे गरबा किया जाता है भाई, गरबा किया जाता है। कौन सा गरबा, क्वीन कौन सी है? दया भाभी है, सॉरी दया भाभी है। ये मजाक की बात थी, दया भाभी नहीं है, दया भाभी नहीं है भाई, आप लोग दया भाभी करके आ जाओगे। गुजरात की सीमा से सटे हुए है, वहां महिलाएं नवरात्रा के दौरान देवी शक्ति की आराधना में ये करती है। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध है, लेकिन आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में गरबा कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वैसे पूरे राजस्थान में किया जाता है, दक्षिणी क्षेत्र में मुख्यतः ये किया जाता है, अपने वागड़ वाले क्षेत्र में। तो आज की जो कक्षा होती है वो एक जो आज हो जाती है खत्म। धन्यवाद, शुभ दिन आपको बहुत बहुत कि आपने पूरी कक्षा को देखा। आप लोगों के लिए कक्षा बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, भगवान से कामना करता हूँ कि आप लोगों का जीवन समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। इसी कामना के साथ आज की कक्षा का मैं समापन करता हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में धमाकेदार शुरुआत के साथ। और भाई, जूनियर अकाउंटेंट वाले जो है प्रश्न, अपने जो साइंस का जो प्रश्न था, आप लोगों ने कहा था कि जूनियर अकाउंटेंट की साइंस आप लोगों को करवानी है। बीएसटीसी वालों का बैच चल रहा है, यही बीएसटीसी वालों को यही चीजें पढ़नी है। तो जूनियर अकाउंटेंट वाले जो बंदे हैं वो भाई तैयार रहिएगा, एक दो दिन में धमाकेदार जो कक्षाएं आने वाली है वो आप लोग देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले कक्षा में, धन्यवाद, शुभ दिन, राम राम।